लो जी गुरुद्वारा साहब तो सीधी सड़क जा रही है जी किले दे वल नूं। दिखाने तुहानूं किला ते किले तो पहलां दिखावांगे आपां तुहानूं जिथे 52 राजिਆਂ ਨੂੰ बंदी बनाया गया सी ਉਹ दिखावांगे। ये साइड सामने तुसीं देख रहे हो जी ये ग्वालियर का किला। किले वाल आपां जावांगे लेकिन पहलां तुहानूं दिखा दईए 82 थामले वाली जगह। आओ चलते हैं अंदर। सत श्री अकाल दोस्तों, पहला आप दर्शन करके आए जी गुरुद्वारा साहब के तो हुण तुहानूं दसदे हैं जी इत्थे 52 राजिਆਂ ਨੂੰ कैद करके रखा गया सी। तो आ जाओ मेरे नाल, मैं तुहानूं दिखाना बिल्डिंग। तुसीं देख सकते हो जी 82 पिलर ने जी ये सारे। 82 पिलरां दे 52 राजिਆਂ ਨੂੰ बन्निया गया सी कैद करके। एक लाइन दे विच ने ये किसी टाइम ये मंदिर दा हुंदा सी, क्योंकि दस्सिया जांदा भी पहलां वाले टाइम च मंदिर हुंदा सी। उस तो बाद जिवें जिवें जंगा जित्ती गए होर राजिਆਂ ने इहदे पर अटैक करके अपना कब्जा कर लिया। उस तो बाद ये जेल बनाती सी ते इत्थे रखिया सी जी 52 राजिਆਂ ਨੂੰ इन्हां पिलरां दे नाल बन्न के। ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ देख रहे हो ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਟੋਟਲ 82 ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ 82 ਪਿਲਰ ਨੇ, 80 ਪਿਲਰ ਇੱਧਰ ਨੇ ਤੇ 2 ਪਿਲਰ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਟੋਟਲ 82 ਪਿਲਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਪਿਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਹ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਖੂਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है जी, ये बहुत ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग है। ये 1100-1200 साल पुरानी है। ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਹ ਖੂਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੈਦ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲਿਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਨਾ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨੀਚੋਂ ਪਾਣੀ ਚੱਕਦਾ ਸੀ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੀਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ। ਨੀਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਿਲਾ। लो जी पहला आप लेने किले की टिकट, अंदर जाने लिए टिकट लेनी पैनी है, फिर जावांगे जी अंदर। यह जी टिकट घर, यहाँ से मिलेगी टिकट। 25 रुपये
पर परसन की टिकट है जी। इत्थे आपां नूं सास बहू का मंदिर, तेली का मंदिर ते किला ते 3 जगह दिखाणगे ते 25 रुपये पर परसन टिकट है। इधर पीने लई पानी है ते इधर साफ वॉशरूम ने। ते आजो दिखाने हुण तुहानूं अंदर दा व्यू की है। आपां नूं जी किले दे बारे इन्नी जानकारी नहीं हैगी, इसलिए आपां ने गाइड कर लिया। आओ तुहानूं सुणाने गाइड के थ्रू इत्थे दा इतिहास। देखिए, मेरा नाम राकेश मिश्रा है। इसे फोर्ट तो बहुत बड़ा है और इस फोर्ट का एरिया 10 किलोमीटर का है। इसकी हाइट 350 फुट की है। जितने भी भारत में फोर्ट हैं उनमें 3rd नंबर पे मानते हैं। 1st नंबर का है चित्तौड़गढ़ का फोर्ट महाराणा प्रताप का। 2nd नंबर पे आता है कुंभलगढ़। फिर ये मध्य प्रदेश में ग्वालियर का। इसकी स्टार्टिंग 6th सेंचुरी से हुई। राजा सूरज सेन पहले राजा थे। लास्ट में महाराजा जियाजीराव सिंधिया हुए हैं। इनके बीच में 108 राजाओं ने राज किया। इनमें अलग अलग 7 वंश के राजा रहे। लेकिन यहाँ जिस महल को आप देखना है, जिस महल को आप देखने जा रहे हैं, इस महल का नाम है मान मंदिर पैलेस। ये राजा मानसिंह द्वारा बनाया गया, राजा मानसिंह के द्वारा बनवाया था। ये 15वीं शताब्दी का है। एक मानसिंह जयपुर वाले थे जो अकबर के समय थे, तो ये वो मानसिंह नहीं है। ये राजा मानसिंह जो थे, इनकी 9 रानियाँ थीं। 8 रानियाँ सेम कास्ट की थी, 9वीं रानी एक गरीब परिवार की थी। उसका महल एक ग्वालियर गेट पर गुजरी महल के नाम से अलग बना है। ये महल की खासियत है कि ये महल 3 मंजिल नीचे और अभी तक खुला है। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल नीचे तक खुला है। दूसरी खासियत है, एक ही महल के अंदर 5 सिस्टम है, जिसमें टेलीफोन कैसे होता था, डीजे कैसे होता था, कूलर कैसे चलता था, लाइट कैसे जाती थी, वो सब इसके अंदर देखेंगे। तो ये इनका टाइमिंग रहा 1486 से लेकर 1516 तक। और बाबर 1526 में आए थे। तो बाबर के आने से 10 साल पहले इनका पीरियड ख़त्म हो गया था। तो ये महल पूरा राजपूत डिजाइन में बना हुआ है। इस महल का ये पहला रूम है। और ये राजा मानसिंह के समय का संगीत रूम था। पहले पर्दा चलता था, पहले पर्दा होता था। रानी हमेशा पर्दा रखती थी। ऊपर देखिए, इसमें 8 जालियां हैं। हर जाली के पीछे पर्दे डलते थे। उनके पीछे बैठी हुई रानियां नीचे बैठे संगीतकारों को देख सकती थी, संगीत सुन सकती थी। लेकिन नीचे बैठे हुए संगीतकार लोग रानियों को नहीं देख सकते। जालियों में देखोगे तो जेंट्स और लेडीज़ को डांस करते हुए सीन बने हुए हैं। ये डांडिया डांस करते हुए सीन है, जो गुजरात में होता है, जिसे गुजराती डांस कहते हैं। स्टोन जो यूज़ किया है लोकल है, सैंड स्टोन है। इंटरलॉकिंग सिस्टम से फिट है। यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 पीस है, तो फर्स्ट वाले पीस में होल करके सेकंड वाले पीस को फिट किया है। देखने में लग रहा है कि सारा एक ही पीस से बना, जबकि ऐसा नहीं है। ये इनका प्राइवेट मीटिंग हॉल था, जिसे दीवाने खास कहा जाता है। इस मीटिंग में मृगनयनी को ही बुलाया जाता था, लास्ट वाली रानी को। तो राइट हैंड पर आप ऊपर देखेंगे 9 झरोके बने हुए हैं। ये महारानियाँ इन झरोकों के अंदर बैठा करती थी। स्टेट वाइज जो राजा होते थे, यहाँ ये ओपन वाली बालकनी बैठते थे सामने। राजा मानसिंह मेन राजा थे। इनके बैठने के लिए ऊपर हौदा था। इसके ऊपर एक छितरी थी, वो टूट गई है। बाकी मंत्रीगण नीचे बैठते थे, जहाँ पर हम खड़े हैं। जब इनको डिसीजन लेना होता था, ये भगवान के सामने रखते थे। तो सामने वाला रूम है, ये मंदिर हुआ करता है। और उसी मंदिर के नाम से इस पूरे पैलेस का नाम है मान मंदिर पैलेस। कुछ 2 ओपन कोर्टयार्ड हैं और 3 मंजिल नीचे बेसमेंट बना हुआ है। और इसके अंदर बेसमेंट हैं जो खुले हैं। बाकी और भारत में कहीं भी पैलेस के अंदर बेसमेंट देखने को नहीं मिलते। इनका जब मंदिर बनाया तो उस मंदिर की कार्विंग देखिए, सिर्फ पूरा मंदिर के डिजाइन का है। ऊपर एलिफेंट्स बने हुए नजर आ रहे हैं। एलिफेंट गणेश के फेस के रूप में बने हुए हैं। कमल का फूल बना हुआ है, ब्रह्मा जी का संकेत कर रहा है। चक्र विष्णु भगवान का सिंबल है। रुद्राक्ष शिव जी धारण करते शिव जी का सिंबल है। तो ये सारे सिम्बलाइज हैं, ये देवी देवताओं से जुड़े हुए हैं। ये कार्विंग को देखने से आज भी ये पता चल रहा है कि ये मंदिर था। अंदर चारों तरफ से परिक्रमा करने के लिए गैलरी है, जहाँ से रानियाँ भगवान की परिक्रमा लगाती थी। तो आइए देखिए, अंदर एक प्लेटफॉर्म होता था जहाँ भगवान विष्णु जी की मूर्ति रहती थी। इनमें रंगीन रंगीन कांच और डायमंड्स लगे रहते थे। पहले के समय लाइट नहीं होती थी, स्टैंडों पर ऑल लैम्प रखते थे। और जब ऑल लैम्पों की रोशनियाँ गिलास और डायमंड से पड़ती थी तो लाइट की चमक, लाइट का रिफ्लेक्शन करती थी। अब इस लाइट को जब बंद करनी है रात में, तो ऊपर ही हुक से इनके द्वारा पर्दे डाले जाते थे। तो मंदिर के टाइम पर सजा हुआ था, लेकिन जब मुगल काल आ गया, 17वीं सेंचुरी में मुगल के अंडर में आया, तो इन्होंने मंदिर को हटा दिया। इसकी सारी ब्यूटी जो है निकाल दी गई, डायमंड्स वगैरह सब निकाल दिए गए। यहाँ तक कि जब जिसको जेल बनाया तो जो शीशे लगे हुए थे रंगीन, वो भी निकाल दिए गए।
लास्ट में सिंधिया राजा आए 18वीं शताब्दी में 1765 में महाजी सिंधिया ग्वालियर में आए। बेसिकली ये महाराष्ट्र से है। ये डिस्ट्रिक्ट सतारा में कनाड़खेड़ा गांव के रहने वाले थे। जब पानीपत का थर्ड बैटल पानीपत 1761 में, उस समय इन्होंने लड़ने में अच्छा योगदान किया था महाजी सिंधिया ने। तो बाजीराव पेशवा जो थे, बाजीराव मस्ताना, तो उन्होंने इसको ग्वालियर को उनके अंडर में कर दिया था, उनको राजा बना दिया था। तो पहले महाजी सिंधिया जब यहाँ आए तब इन्होंने मंदिर को तो हट ही चुका था, इसको बेडरूम के रूम यूज़ किया है। तो पहले अलार्म घड़ियाँ नहीं होती थी सुबह जगाने के लिए। सुबह 4 बजे मुर्गे की आवाज़ को सुन करके 2 लेडीज आती थी। ये पैरों में घुंघरुओं को पहन करके बाहर वाली गहली से दौड़ करके राउंड लगाती थी। इनकी घुंघरुओं की छुम 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 की आवाज़ों से सुबह होने का पता चल जाता था। तो यही गहली बाद में अलार्म के रूम यूज़ किए जाने लगी, जबकि ये पहले परिक्रमा करने के लिए बनाई गई थी। जो राजा आया है वो अपने टाइम पर अपने हिसाब से इस्तेमाल करता रहा। देखिए यहाँ पर जो सिंबल आप देख रहे हैं, ये सनफ्लावर बना हुआ है, वो ये राज परिवार का सिंबल था। ये राजा मानसिंह तोमर वंशज थे। तोमर वंश का जहाँ तक क्षेत्र था और वहाँ तक इनके फ्लैग के ऊपर, इनके गोल्ड कॉइन के ऊपर ये सिंबल रहता था डायनेस्टी का। जैसे इंडिया का तिरंगा झंडा अशोक रहता है, इनके 2 कोडवर्ड सिंबल होते थे जो समय के हिसाब से चेंज करके दिखाए जाते थे। जैसे राइट हैंड पर ऊपर देखते हैं तो ये डांस करते हुए मोर बनी हुई हैं। ये आनंद का प्रतीक होता था। जब कोई फेस्टिवल, कोई फंक्शन होता था तो ये मोर के झंडे को बना करके दिखाते थे। लेकिन जब राजा पर कोई अटैक होता था तो ये लेग हॉर्स का है, बॉडी ड्रैगन की है, हेड एलिफेंट का है, कैप्चर एलिफेंट को कर रहा है। ये सिंबल फाइटिंग के लिए होता था। फीस फाइटिंग का, फीस हैप्पीनेस का, फीस डायनेस्टी का। जब जैसा माहौल होगा वो झंडे के ऊपर चित्र बना करके दिखाया जाएगा। भाई आजकल टीवी, रेडियो, पेपर के द्वारा न्यूज़ मिल रही, पहले तो न्यूज़ का साधन नहीं था। तो एक घुड़सवार घोड़े पर बैठता था, उस फ्लैग को लेकर के हाथ में, और शहर में राउंड लगा देता। शहर की पब्लिक अगर 100 लोग देख रहे हैं तो हज़ारों को पता चल जाएगा, 10 लोग देख रहे हैं तो सैकड़ों को पता चल जाएगा। तो ये प्रचार करने का साधन उनका फ्लैग को दिखाने से होता था। यहाँ पर धार्मिक पुस्तकें रखी जाती थी, महाभारत, गीता, रामायण अंदर वाले रूम के अंदर। राजा यहाँ पर बैठ कर के अपने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते थे, पढ़ते लिखते थे। तो पहले लाइट तो होती नहीं थी, सूरज की रोशनी को यहाँ पर भी कांच के माध्यम से अंदर लाया जाता था। जैसे ये कांच की प्लेट इन्होंने बाहर लगा दी, फिर यहाँ पर जो लगाया वो 90 एंगल पर लगाई तिरछी। तब बाहर वाले कांच का रिफ्लेक्शन इस प्लेट पे पड़ेगा तो लाइट का डायरेक्शन उधर को चला जाएगा, और सेम जब उधर कांच लगा होगा उसका लाइट का डायरेक्शन इधर के लिए आ जाएगा। तो बाहर से सूरज की रोशनी को कांच के माध्यम से अंदर लाया जाता है। ये रिफ्लेक्शन सिस्टम होता है। यहाँ से भी बेसमेंट में जा रहा है, दूसरा आंगन देख करके वहाँ से भी बेसमेंट में है। तो यहाँ से अपन लोग बेसमेंट में जा रहे हैं, पहले 1 लेवल, फिर 2 लेवल, फिर 3 लेवल, फिर जब ऊपर आएंगे तो सेकंड ओपन कोर्टयार्ड में आएंगे। ये गैलरी है, ये बीच में गैलरी बनी हुई है, और ये गैलरी का भी बनाने का कारण है। ये गैलरी का कारण ये है कि जैसे गर्मियों में यहाँ राजा अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हवा अगर ये दीवार डायरेक्ट होगी ना तो डायरेक्ट हवा गर्म आएगी। लेकिन ये गहली होने के कारण वेंटिलेशन से जब हवा आएगी तो स्पीड बीच में कम हो जाएगी, फिर ये मोटे पत्थर से टकराएगी, अंदर आते आते वो ठंडी हो जाएगी। तो गर्मियों में ये महल के अंदर पूरा ठंडा रहता है, ऐसा लगता है जैसे एसी में हैं आप, इतना ठंडा इसके अंदर रहता है। अभी क्या है, बदल है, अभी उमस है, तो अभी तो गर्म ऐसा लगेगा आपको कि गर्म है, लेकिन गर्मियों में बहुत, और सर्दियों में गर्म रहता है, क्योंकि पहाड़ के अंदर भाप बनती है। तो जब आप सर्दियों में अगर यहाँ पर कभी आएंगे तो ऐसा लगेगा कपड़ों की ज़रूरत ही नहीं है, और सर्दी में आएंगे तो ऐसा लगेगा कि आपको इसमें गर्मी बिल्कुल लगी नहीं रही। इस तरीके से बना। ये सब पर्दे डालने के लिए यूज किए जाते थे। जितने भी हुक्स हैं इनको डेकोरेटेड पर्दे डालने के लिए, कर्टन्स के लिए सारे यूज किया जाता है। ये महल का बनावट पूरा साइंटिफिक तरीके से बना है। हर जगह वेंटिलेशन की प्रॉपर सुविधाएं कैसे की गई हैं। तो वहाँ पर आपने आप देखा था तो 90 एंगल पर लाइट को साइड में रिफ्लेक्ट किया गया था, लेकिन यहाँ पर देखिए 45 एंगल पर कांच लगा करके लाइट को नीचे लेके जाते थे। कैसे, जैसे यहाँ पर एक 45 एंगल पर शीशा लगा हुआ है। अब इसका लाइट का डायरेक्शन वहाँ जा रहा है,
फिर वहाँ पर सेकंड ग्लास लगा हुआ है 45 एंगल पे, वो लाइट को डायरेक्शन नीचे पहुँचा रहा है। ये पूरा का पूरा ये पेरिस्कोप टाइप का यूज़ किया गया है। 45 एंगल फिर सेकंड 45 है, वो लाइट को नीचे जाती है। ये सब रोशनी हवा आने के लिए रोशनदान। इस महल का जब ये पहला तलगर है, ये -1 लेवल है। इसमें राउंडेड में 8 गेट हैं, हर गेट पर हुक्स लगे हुए हैं आयरन के। इन सभी पिलरों के ऊपर गोल्ड प्लेट चढ़ी हुई थी। तो कहा जाता है कि सोने के खम्भों के साथ साथ रेशम की डोरों के द्वारा डले झूले में रानियाँ झूला झूलते हुए एंजॉय करती थी। ये रानियों का झूला घर था। 17वीं सेंचुरी में जब इसको जेल बनाया तो यहाँ औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को फांसी दे के मारा था। उसके नाम से इसको फांसी घर कहते हैं। फांसी यहाँ से दी थी। सामने प्लास्टर भरा हुआ है चूना, एक इस साइड में है, एक स्पेशली पाइप डाला गया था और रस्सी से बांध करके फांसी दे के मार दिया था। 4 भाई थे औरंगजेब, दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद। औरंगजेब ने अब 3 भाइयों को मार करके गद्दी हासिल की। तो उसने एक भाई को मिला करके मारा, इसको मिला लिया था मुराद को, और दारा को मारा था फाइट में। शुजा भाग गया था। जब शुजा वापस आया, पंजाब के राजा के यहाँ शरण में पहुँच गया था। वहाँ के राजा ने औरंगजेब के सुपुर्द कर दिया। फिर उसने जो है दिल्ली में घुमा करके और हाथी के पैरों से मरवा दिया था। बचा मुराद को मिला ही लिया था। उसने सोचा ये भी एक खतरा है, 50% का हक मेरा चला जाएगा। तो उसने एक दावत रखी। दावत माने एक खुशी का एक फंक्शन रखा। उसमें उसको गुप्त में पकड़ के बंदी बना लिया। जो उसके सपोर्टर थे उनको पता नहीं चला। 15 दिन तक इसको यहाँ पर बंदी बनाए रखा और यहीं पर उसको फांसी दे के मार दिया। तो यहाँ से दिया था, यहाँ फांसी दे के मारा था। एक हॉल इधर है और एक इस साइड में है। एक स्पेशली पाइप डाला था और रस्सी से बांध करके फांसी दे के मार दिया। उसके समय से इसको फांसी घर कहा जाता है। ये देखिए दुनिया का सबसे पुराना टेलीफोन। ये सबसे पुराना टेलीफोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि टेलीफोन की स्टार्टिंग ग्राम बेल ने की थी 200 साल पहले, लेकिन ये हिंदुस्तानी टेलीफोन 500 साल पहले था। तो वो टेलीफोन था कैसा? यहाँ पर देखिए आप 2 पाइपलाइन है ना। ये मिट्टी के पाइपों को चूना के सपोर्ट करते हुए इस महल से लेके नीचे ग्वालियर गेट पर जो गुजरी महल बना है वहाँ तक पाइप डाले गए थे सुरंग के साथ। एक पाइप से बोलते थे, आवाज़ वहाँ पहुँच जाती थी। दूसरे पाइप से बोलते थे, आवाज़ यहाँ जाती थी। तो ये राजा मानसिंह की मृगनयनी की इंटरकॉम सुविधा ये 500 साल पहले की गई थी। ये सारे वेंटिलेशन थे, इनको बंद कर दिया था जब इसको जेल के रूम यूज किया। पहले कांच लगे हुए थे जिससे सनलाइट अंदर आती थी। जी नहीं, अब तो रास्ता ब्लॉक होने के कारण इसका पाइप टूट गया है। लेकिन अगर अपन ऐसा चाहें ऐसा तो इसको अपन यूज कर सकते हैं। नल के पाइपों से अगर आप बात करेंगे तो बराबर आवाज़ जाती है। महल के बेसमेंट बनाने का मतलब, जैसे मैं आपको बता रहा है कि इसमें हवा रोशनी बराबर रहती थी। अब वो जो सिस्टम थे वो बंद कर दिए गए, इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा डार्क रहता है। दूसरा है कि उस समय प्रॉब्लम ये थी कि कूलर थे नहीं, एसी होते नहीं थे। तो अब ये गर्मियों में उस समय राहत के लिए क्या वो था, या तो पेड़ों की छाया में बैठना। अब पेड़ों की छाया में भी बैठ नहीं सकती थी, बाहर जा नहीं सकते थे। तो इसके अंदर बेसमेंट बनाने का खुद राजा मानसिंह का ही प्लानिंग था कि हवा जब घूमती हुई जाती है तो वेंटिलेशन के माध्यम से जब अंदर हवा जाएगी तो ये ठंडी में बदल जाएगी। दूसरा, अगर सर्दियों के टाइम पर ये भाप बनती है पहाड़ में तो ये गर्म रहता है। फिर अगर कभी कोई अटैक हुआ और राजा की शक्ति के आगे उस दुश्मन की शक्ति कई गुना जाना है और सिर्फ इतना समय रह गया है कि अब अपने परिवार को यहाँ से ले जा सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ऐसे महलों के होने के कारण उनको दुश्मन को ये पता नहीं रहता कौन सा रास्ता कहाँ से जा रहा है। तो यहाँ महलों से सुरंग के रास्ते निकाले जाते थे कि जिसके माध्यम से 10, 20, 50 मिनट में इतना गैप मिल सके कि यहाँ से वो बाहर जा सके। तो उनके लिए ही ये गेट छोटे बनाए जाते थे। हमेशा राजा को झुक के ही जाना पड़ेगा, झुक के जाएगा तो दिक्कत होगी, जाना ही पड़ेगा। लेकिन समय पर मजबूती मिलेगी कि अगर कोई दुश्मन अटैक करके आ रहा है तो जैसे ही अंदर आएगा तो उसको झुंड के साथ नहीं आ पाएगा, अकेले ही आएगा
और जब अकेले जाएगा तो गर्दन को झुका के ही अंदर जाएगा, और जैसे ही अंदर झुकाएगा तो अब उसको ये पता नहीं है अंदर आने वाले को कि यहाँ पीछे क्या है। तो साइड में कोई भी लेडीज भी अगर वहाँ पर तलवार लेके खड़ी है और जैसे सिर झुकाएगा उसके सिर को काट दिया जाएगा। तो मौके पर सेफ्टी मिल सके इसलिए राजपूत स्टाइल में जो गेट होते हैं वो सब छोटे बनाए जाते हैं। यहाँ ऊपर देखिए हुक्स हैं 4, इन 4 हुकों के द्वारा एक बड़ा झूला गिरता था। अभी आपने देखा 8 रानियों के 8 झूले एक समय एक साथ पर बैठ करके रानियाँ झूल रही हैं। पहले कलर टीवियाँ होती नहीं थी, मनोरंजन के कोई साधन होते नहीं थे, तो क्या था उनका, बातचीत करना, झूला झूलना। लेकिन ये स्पेशल झूला घर था, 4 कुंदे हैं, बीच में एक बड़ा झूला गिरता था जहाँ राजा रानी एक समय एक साथ बैठ करके झूला झूल सकते थे। जब कभी कोई लड़ाई वगैरह होती थी तो रानी यहाँ बैठ करके राजा का वेट करती थी, इंतजार करती थी। तो एक खिड़की के बाहर झंडा लगा रहता था, ये झंडा चौक है। अभी जो नेशनल फ्लैग लगा है यहाँ पर राजा का स्टेट का फ्लैग लगा रहता था। और जब राजा मानसिंह इब्राहिम लोदी की फाइट में मारे गए थे तो ये झंडे को नीचे झुका दिया था। झंडे के गिराने से पता चल गया था, रानियों को क्लियर हो गया था कि अब खत्म हो गया है सब कुछ, राजा खत्म हो गए। और जब राजा खत्म हो जाएंगे तो उस समय रानियाँ जिंदा नहीं रहती। तो उनकी अभी सारी की सारी 8 रानियों ने जौहर कर लिया था। जिस जगह पे जौहर किया था वो -3 लेवल में अभी आप देखने जा रहे हैं। तो 2 सिस्टम होते थे, सती एंड जौहर। सती बहुत प्राचीन है, त्रेता द्वापर से आप सती के बारे में सुनते आ रहे हैं, है ना, सती। लेकिन जौहर बाद का है। जौहर कब का है, जब मुगल आक्रमण होने लगे, मुस्लिमों ने आक्रमण करने लगे और खूबसूरती के लिए आक्रमण करने लगे। तो उस समय अगर राजा खत्म हो गए और राजा की डेड बॉडी नहीं आई तो वो रानी सेफ नहीं आई। अब उस समय अगर रानी के बाद डेड बॉडी नहीं आएगी तो सती नहीं हो पाएगी, और सती जब तक नहीं होगी जब तक वो खतरे में है। तो उस समय ये दूसरा सोल्यूशन ये हुआ कि अगर सती नहीं हो सकते तो जौहर तो कर सकते हैं, यानी राजा की डेड बॉडी नहीं आई तो अकेले तो अपनी जान को दे सकते हैं। तो उस समय जो सिस्टम हुआ वो हुआ जौहर के। जौहर में एक भी रानी हो सकती और हजारों रानियाँ भी होती, सामूहिक आग में जलकर ख़त्म हो जाना, उसको जौहर कहा जाता है। ये सब लाइट हवा आने के लिए रोशनदान है। इनमें कांच लगे थे, इनकी रोशनी उधर जाती थी, उधर कांच लगे हुए थे, लाइट इधर आती थी, सब क्रॉस वेंटिलेशन सिस्टम है। ये -3 लेवल है, लास्ट है। और यहाँ पर इस टैंक का एरिया इतना नहीं था, इस टैंक का एरिया था 12 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा। रानियाँ केसर से मिले पानी में स्नान करती थी, रानियों का ये वाट टब था। जब राजा मानसिंह के लोधी से आक्रमण हुआ तो उस समय ये क्लियर हो गया कि राजा का बचना मुश्किल है, ये पानी को निकाल दिया था। यहाँ पर चंदन की लकड़ियों को इकट्ठी कर दी थी। जब राजा मानसिंह हार गए, मारे गए, तो ये चंदन की लकड़ में आग लगा करके जलती हुई आग में सभी रानियों ने जौहर कर लिया। तो पहले केसर कुंड, बाद में इसका नाम जौहर कुंड नाम पड़ा। जब मुगल टाइम में इसको जेल बनाया तब इसको छोटा कर दिया। अभी लोग आते थे, इसमें कई लोग ऊपर को देख करके गिर जाते थे, इसलिए सेफ्टी के लिए जाल डाल दिया। यहाँ से भी वो टेलीफोन की सुविधा है, ये दोनों रूमों से गुजरी महल तक जाते हैं। ये रास्ता था, बावड़ी से कनेक्टेड था, जिस बावड़ी से पानी को यहाँ पर सप्लाई किया जाता था, बाद में बंद कर दिया। और इस चौक के 3 नाम थे। इसको रंग महल भी कहा जाता था, शीश महल के नाम से भी जाना जाता था, और डांसिंग हॉल के नाम से भी जानते थे। 500 साल पहले यहाँ विदाउट लाइट के डीजे डिस्को जैसे सीन देखने को मिलते थे यहाँ। तो 500 साल पहले डीजे डिस्को कैसे होगा जब लाइट ही नहीं थी, लेकिन होता था। वो सिस्टम ये था, देखिए जितनी फ्रेमें हैं इन सारी फ्रेमों में मिरर्स लगे हुए थे, डिफरेंट कलर के मिरर्स फिट थे। इसमें एक कलर का मिरर था, तो जैसे इस साइड में मिरर्स फिट हुआ करते थे इसी तरीके से उस साइड वाली वॉल पर होते थे। ये 7 स्टैंड है यहाँ, और लैंप रखी जाती थी। ये लाइन में रखी हुई लैंपों की रोशनी जब उधर वाले मिरर्स पे पड़ती थी तो जितने रंगीन मिरर्स होते थे, लाइट का रिफ्लेक्शन इधर आता था, इस साइड से लाइट का रिफ्लेक्शन उस साइड में गिरता था। तो बीच में जो जेंट्स ऑलरेडी डांस करने वाली होती थी उनकी ड्रेसों पर भी मिरर्स होते थे, तो मल्टी कलर लाइट रिफ्लेक्ट होती थी। ऐसा देखने को मिलता था, ऐसा कुछ मुगल आजम फिल्म में देखने को मिलता है, रिफ्लेक्शन सिस्टम।
इनकी 4 महारानियाँ इन जालों के पीछे अंदर बैठी थी पर्दे में, और 4 रानियाँ उस साइड में। राजा मान सिंह और 2 गेस्ट ऊपर वाली बालकनी में बैठते थे। इनका जो चीफ गेस्ट होता था उसे राजा से ऊंचा बिठाया जाता था। डांस लेडी डांस करने से पहले इनको मेकअप करना है, ड्रेस चेंज करना है, तो एक ग्रीन रूम होता था। इस रूम के अंदर भी एक छोटा रूम बना हुआ है। जो सिंगर बैठते थे, गाना बजाने वाले जब गाते थे अंदर, तो उनकी ध्वनि बाहर आती थी, इको साउंड होता था, क्योंकि पहले स्पीकर लाउड स्पीकर नहीं होते थे, लेकिन रूम को ही स्पीकर के रूम में यूज किया जाता था। इसमें अभी भी ये चीज़ अभी भी है। अगर कोई अंदर गाना गाएगा तो आपको यहाँ पर ऐसे पता चलेगा, ऐसा लगेगा कोई स्पीकर से बोल रहा है। हाँ बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। हाँ, इस रूम के अंदर छोटा रूम है। इन्होंने जो कलर बनाया है सर, ये कलर इन्होंने फूल और कांच के द्वारा मिक्स करके बनाया है, हाई टेम्परेचर पे पका करके। एक फूल और कांच का है, एक पत्ती और कांच का है, फिर ये दोनों कलर को मिलाया गया है, तो ये वेजिटेबल कलर है। ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत रूम था। देखिए पूरा डेकोरेटेड कलरफुल था। पहले यहाँ पर विदाउट लाइट के कूलर चलते थे 500 साल पहले। जब लाइटें नहीं थी तो कूलर कैसे चलता था वो देखिए। यहाँ 2 कूलर हैं, एक कूलर ये है और एक उस साइड में। कूलर चलने का जो प्रोसीजर था वो ये था, जैसे हॉल है, ये हॉल के अंदर एक बांस का पाइप लगा हुआ था, उसके अंदर 2 फैन प्लेट लगी हुई थी। एक फैन प्लेट दीवार के बाहर होती थी, एक फैन प्लेट दीवार के अंदर होती थी। ज़मीन के लेवल से 350 फुट की हाइट होने के कारण हवा की स्पीड से बाहर वाली फैन प्लेट को घुमाती थी, तो ये अंदर वाली घूमेगी, हवा डायरेक्टली आएगी तो गर्म आएगी। यहाँ पर खस की जाली लगी हुई थी, बीच में टैंक था, पानी भरा रहता था, केसर से मिला होता था। पंख से पीकी हुई हवा पानी से टच होकर के खुशबू को लेके अंदर आती। एयर कूलिंग सिस्टम, नेचुरल कूलर, लाइक विंड मिल, 500 साल पुराना। तो देखिए इस महल से राजा मानसिंह की 9वीं रानी का जो महल शहर में है, ग्वालियर गेट पर गोजरी महल, उस महल तक ये सुरंग के रास्ते के द्वारा कनेक्टेड किया गया था कि इमरजेंसी टाइम पर ये रास्ते को यूज करके अपनी फैमिली को लेके जा सकें। तो रास्ता रियली यहाँ से होता था, इसमें स्टोन की प्लेट फिट रहती थी, तो ये डाउट नहीं होता था कि रास्ता यहाँ से है। लगता क्या था कि रास्ता ये जा रहा है, और वहाँ से रास्ता नहीं है, सिर्फ 2 रूमों तक जोड़ा गया है, दुश्मन को बेवकूफ़ बनाने के लिए, सस्पेंसेस रास्ता। लेकिन राजा ने उसका महल अलग क्यों बनवाया? राजा ने 9वीं रानी से शादी क्यों की, जो एक गरीब किसान की थी? कारण ये था कि 8 रानियां थी, पुत्र नहीं था किसी के उस समय तक। एक बार राजा शिकार खेलने जा रहे थे, उन्होंने जंगल में एक यंग खूबसूरत बहादुर लड़की को भैंस से लड़ते देखा, और वो सीन देखा जब वो लड़की लड़ते हुए अपनी ताकत से भैंसे को हरा देती है। तो राजा बड़े इम्प्रेस हुए, उस लड़की से नाम पूछते हैं। लड़की ने अपना नाम बताया, नन्नी। नन्नी माने छोटा होता है। राजा मान सिंह ने नाम चेंज किया, नाम रखा मृग नैनी। मृग माना हिरण जैसी आंखों वाली। शादी करने के लिए प्रस्ताव रखा, तो लड़की ने शादी करने से पहले राजा से 3 शर्तों की मांग की। राजा ने उनकी तीनों शर्तों को मान लिया। राजा ने कहा, हम आपकी हर शर्त को देने के लिए तैयार हैं, मांगो क्या मांगना है। तो लड़की ने पहली शर्त ये मांगी राजा से कि आपकी रानियाँ जो पर्दा डाल के रहती हैं, इस तरीके से मैं कभी पर्दा नहीं रखूँगी। दूसरी शर्त ये मांगी कि आप युद्ध में लड़ने जाओगे, जंगल में शिकार खेलने जाओगे, तो मैं साथ में रहूँगी, आपके आजू बाजू रहने का अधिकार चाहती हूँ। तीसरी शर्त में आपके ग्वालियर के पानी को यूज नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे अंदर जो पावर है, जो ब्यूटी है, वो मेरे राई गांव के पानी का कारण है, जहाँ की मैं रहने वाली हूँ। जिस नदी का पानी पीती हूँ वो पानी निरंतर ग्वालियर तक ला सकते हो, तो मैं शादी कर सकती हूँ। ये शर्त बहुत कठिन थी। गांव की दूरी 18 किलोमीटर पर थी, 3.5 फुट किले की हाइट थी, किले के ऊपर पानी को लाना पॉसिबल नहीं था। राजा ने वचन दे दिया था, पूरा करना था, इसलिए इस किले के ऊपर महल न बनवाते हुए महल को किले के बाहर ज़मीन लेवल से नीचे अंडरग्राउंड में किया, जिससे कि स्लोप में पाइपलाइन डालते हुए उस महल के अंदर तक पानी को लाया गया। तो वो महल अलग है, 8 रानियों के रहने के लिए अलग था। 8 रानियाँ थी, जब तक पुत्र नहीं था। जब राजा ने 9वीं रानी से शादी की तो पुत्र पहले पहली रानी के हुआ, फिर मृगनैनी के 2 पुत्र हुए। तो रानियाँ 9 थीं, पुत्र 3। ये किले का ये मेन महल है, जिस महल को आपने देखा। इस महल के अलावा इसी टिकट में 2 मंदिर हैं। इन दोनों मंदिरों का नाम है सास बहू का मंदिर, एक मंदिर का नाम है तेली का मंदिर। सास बहू मंदिर 2 मंदिर हैं। एक बड़ा सास का विष्णु जी का मंदिर था, छोटा राजा महिपाल की जब शादी हुई तो उनकी धर्मपत्नी शिव की पूजा करती थी, उनके लिए एक मंदिर और बनवाया, तो मंदिर हुए 2।
एक में बैठ के सास पूजा करती थी, एक में बहू पूजा करती थी, इसलिए पब्लिक ने शॉर्टकट नाम कर दिया सास बहू का मंदिर। 17वीं सेंचुरी में औरंगजेब के समय सारी मूर्तियाँ तोड़ दी, मेन मूर्ति को टोटल तोड़ करके हटा दिया, तो वहाँ पूजा पाठ नहीं होती है, मॉन्यूमेंट है। जैसे ये है ऐसे वो मॉन्यूमेंट है, यही टिकट चलता है जिसमें आप जा कर के फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं। डिज़ाइन बहुत सुंदर है। फिर ऐसे राउंड लगाते हुए गुरुद्वारे के पीछे थे हुए तेली का मंदिर है, वो तेली मंदिर नाम नहीं था, उस मंदिर का नाम था तेलंगाना मंदिर। आंध्रा में तेलंगाना प्रदेश है, वहाँ की राजकुमारी से यहाँ की राजकुमारी ने शादी की, उसी स्टाइल का मंदिर बनवाया, तो उसको तेलंगाना मंदिर कहा जाता है। तेलंगाना का शॉर्टकट हो गया तेली की लाट, तेली का मंदिर, तो सास मंदिर, तेली मंदिर, गुरुद्वारा, ये सब बाई कार राउंड लगाएंगे आप। इससे पहले इस वाले आगे वाले एरिया में अगर आप जाना चाहो तो स्टेट का एरिया है, उसमें एक 20 रुपये का टिकट एक और लगता है, लेकिन वहाँ ऐसी खूबसूरतियाँ नहीं हैं, रूमों की कहानी नहीं है, एम्प्टी रूम बने हुए हैं। जहांगीर रुके तो जहांगीर नाम रख दिया, शाहजहाँ रुके तो शाहजहाँ, महल लंबे लाइक के गेस्ट हाउसेस वगैरह हैं। तो एक 20 रुपये का टिकट लेकर के वहाँ पर तालाब वगैरह एरिया, खुला हुआ एरिया घूम सकते हैं। शहर का नज़ारा है, शहर के व्यू देख सकते हो, है ना। तो दोनों तरीके से अगर जाना चाहें तो जा सकते हो, नहीं जाना चाहो, समय शॉर्ट है, तो सीधे सास मंदिर, तेली मंदिर, गुरुद्वारा। यहाँ से भी व्यू दिखेगा शहर का? शहर तक कहीं से भी देख सकते हो। यहाँ पे कोई पॉइंट दिखा दो। जब आप बाहर जाओगे ना, बाहर से शहर देखोगे, पूरा शहर दिखता है। दिखता है? हाँ, सास मंदिर जाओगे वहाँ से दिखेगा। ठीक है। ये बवंजा थम में जाओगे, वहाँ से उधर को देखोगे तो पीछे वाला भाग दिखेगा। किले के चारों तरफ शहर बसा हुआ है। हाई पॉइंट नहीं है? हाई पॉइंट यहाँ है कि महल के जैसे बाहर, ऊपर तो बंद रहता है, इसका शाम के प्रोग्राम होता है, सामने लाइट्स होगा, इसलिए इसकी लाइटें ऊपर कॉस्टली लाइट लगी है, इसलिए ऊपर का सेफ्टी करने के लिए बंद रखा गया है। नहीं तो यहाँ पर बहुत सारे चढ़े हुए दिख रहे होते हैं। सामने लाइट लगी हुई ना, ये बहुत सारी महंगी लाइट लगी है, काफ़ी महंगी लाइट लगी है, तो सुरक्षा। इसी पे तो लाइट गिरती है, उसी में तो जगमगाता है जब वो सामने लाइट से ऊपर प्रोग्राम होता है, इसी में लाइट गिरती है। थोड़ा बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से बताया आपने। जी। अगर हम आते तो ऐसी दीवारें देख के उसमें खाली में कुछ समझ में नहीं आता सर, कुछ अच्छा लगता है जानकारी के साथ। अगर हम लोग आते तो आप ऐसे ही दीवारें देख के चले जाते। आपने बहुत अच्छे से बताया हमें, इसलिए आपका बहुत शुक्रिया। स्वागत है आपका। आप अपना दोबारा से नाम बता दें, अगर किसी को जरूरत हो तो आपको कॉन्टैक्ट कर सकें। देखिए, मेरा नाम राकेश मिश्रा है, मैं ग्वालियर पे किले फोर्ट पे ही मिलता हूँ 8 बजे से लेके लगभग 6 बजे तक, और मेरा नंबर जो है 7223996090 है। अगर कभी आप आते हैं तो आपको सुविधाएं मिलेंगी और आपके लिए तैयार। ठीक है सर, थैंक यू। ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਸਮਝਾਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। बिल्कुल सर, खाली रखना। ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾਲ, ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦੂਗਾ। ਉਮੀਦ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਲਾ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉੱਚੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਆ। ਆ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਆ ਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਕਿਲੇ ਦਾ ਫਰੰਟ ਗੇਟ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਵੜਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਖੇਗਾ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਖੇਗਾ। ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਚੈੱਕ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਕਿਲਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਕਿਲਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਲੌਗ ਦੇਖਣ ਦੀ। ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।